हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल च्यू टैरो रीडिंग्स। आई एम योर गर्ल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे नवंबर 2023 पूरे मंथ की फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस मंथली टैरो रीडिंग एंड प्रेडिक्शन फॉर यू गाइस। कि आप लोगों के लिए आपके ज़ोडिएक साइन से लेके, ठीक है, एरीज से लेके पाइसिस तक फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस, जुपिटर, अगर आपका एरीज से लेके पाइसिस तक है तो आप अपने सन, मून, राइजिंग के लिहाज से या राशि के लिहाज से आप अपना वीडियो देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपकी ओवरऑल इस मंथ में क्या प्रेडिक्शन है, लव, कैरियर, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, फैमिली, हेल्थ, ओवरऑल ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और आपको आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है कि बेसिकली आपके लिए क्या पॉसिबल चीज़ हो सकती है, या अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ताकि आप अपने माइंड को और अपने हार्ट को और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो ही आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी रीडिंग अपलोड होती है आप उसी वक्त देख सकें, चाहे पिक का कार्ड है, चाहे वीकली है, मंथली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने ये वाटर साइन है, ये फायर साइन है, ये अर्थ साइन है, एयर साइंस हैं। तो मैं एलिमेंट के लिहाज से करूँगी, लेकिन ऑब्वियसली आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। हेलो एरीज, अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है या आपकी राशि एरीज है तो आप लोगों के लिए सबसे पहले हम ओरेकल्स कार्ड से देखेंगे कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन क्या है और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं या हो सकती हैं। सो लेट्स सी एरीज, एरीज के लिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे। ओके, हमारे पास है बर्ड्स फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, तो आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। वी हैव अ बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, आप हो सकता है बर्ड्स या बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या फ्लावर्स। वी हैव अ फेदर, या फेदर भी है, काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रीडिंग में हो रही हैं ऑलरेडी। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ओके, किसी का आपको पता चलेगा, ठीक है, या किसी की न्यूज़ आपके सामने आएगी कि ये इंसान आपके साथ सिंसियर नहीं है या डिपेंडेबल नहीं है। चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है इस न्यूज़ के बाद, इस चेंज के बाद। अब कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये वैसे ही आपके लिए एक ट्रूथ किसी का सामने आ सकता है आपके। यहाँ पे है हॉर्स यू, गुड लक, यस, कुछ लोगों के लिए गुड लक, लकी न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, चेंज आ सकता है कैरियर में या ओवरऑल लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वी हैव द म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। मुझे ऐसा लगता है किसी का आपको पता चलेगा कि ये इंसान चेंज नहीं हो रहा, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या इवन कैरियर वाली जगह पे भी, जो ये इंसान आपके साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा। ठीक है, अब टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आप डेफिनेटली किसी स्टबर्न इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो चेंज नहीं होना चाहता या नहीं हो रहा, या आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान काफ़ी पहले बहुत स्टबर्न था, चेंज नहीं होना चाहता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब आ रहा है कि अ चेंज फॉर द बेटर, तो हो सकता है अब ये इंसान चेंज होके आए आपके पास, या आप इस इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, या आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। येस, वी हैव अ जजमेंट। कुछ लोगों के लिए सोल अवेकनिंग हो सकती है, या अगर आप किसी सोलमेट के साथ, या लुक एट दिस पेज ऑफ कप एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, द डेविल, या यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये इंसान काफ़ी परेशान है। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप हो सकता है डील कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी है। ठीक है, वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये इंसान वो इंसान है जो आपको शायद छोड़ के गया था या आपसे भाग के गया था, या काफ़ी स्टबर्न इंसान था, ये चेंज नहीं होना चाहता था। डेवल भी यहाँ पे यही बात करता है कि इस इंसान को कोई एडिक्शन या ऑब्सेशन या कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था, या हो सकता है ये इंसान आपके छोड़ जाने के बाद इस इंसान को काफ़ी अब टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। ये इंसान डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, रिकन्सिलिएशन करना चाहता है आपसे, और आप डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से मैसेज रिसीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है न्यूज़ ऑन द वे, और चेंज आपको नज़र आएगा इस इंसान के अंदर। ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, ये जो भी इंसान है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रोमांटिक ऑफर है विद द पेज ऑफ कप। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान काफ़ी डीट, स्टबर्न, ज़िद्दी
अभी था इंसान ये पहले, शायद अब आपको चेंज नज़र आएगा इस इंसान के अंदर। आपको फील होगा इस इंसान के साथ आपका जजमेंट और डेवल यहाँ पे कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अब ये इंसान लवर है, पार्टनर है, आप ऑलरेडी शायद मैरिड है इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए यू हैव अ बेबी, या आप हो सकता है ये वर्क इन्वायरमेंट वाली जगह पे भी है जहाँ पे ये इंसान आपको काफ़ी तंग कर रहा था, तो शायद अब आपसे ये इंसान माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज़ करे, सॉरी करे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन ये रोमांटिक ऑफ़र है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंसान के साथ आपने डील किया हो। ये इंसान आपके साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकता है, इस इंसान को आप पे क्रश हो सकता है, ये इंसान आपको लाइक करता है। तो इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे बताएं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल या ब्लॉकेज हैं जो इस इंसान को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और सबसे बड़ा ब्लॉकेज इस इंसान की स्टबर्ननेस है, मतलब ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी है। ईगो हो सकती है, प्राइड हो सकता है, ये इंसान वर्कaholic हो सकता है, या इस इंसान की एडिक्शन या ऑब्सेशन इस इंसान को स्टॉप कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप माफ़ नहीं करोगे, या आप उनका दिल तोड़ दोगे, आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये एनर्जी भी हो सकती है ना। कुछ लोगों के लिए आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस आउट हैं, डेफिनेटली यहाँ पे टेंशन नज़र आ रही है किसी न किसी चीज़ को लेके, हेल्थ को लेके, बच्चे को लेके, फाइनेंसेस को लेके भी आपको टेंशन हो सकती है। आपको यहाँ पे कोई न्यूज़ भी मिल सकती है, गुड लक आपकी फेवर में आ सकती है, कोई अचानक से आपको गुड न्यूज़ या आपको जॉब की ऑफ़र मिल सकती है, या आपका अगर कोई कैरियर है, बिजनेस है, वो सही नहीं जा रहा तो उसमें आपकी मनी फ्लो हो सकती है, तो वो आपके लिए काफ़ी कुछ गुड लक हो सकती है। या आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जो आपके लिए चेंज ला सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए चेंज आ रहा है। तो मोस्टली ये वो इंसान है जिसके साथ शायद आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है। अब ये इंसान स्ट्रेस आउट हो रहा है क्योंकि ये पहले आपको छोड़ के गया था, भाग के गया था, और अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। लेकिन इस इंसान को ये समझ नहीं आ रही कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान न्यू हो सकता है, इस इंसान को आप पे क्रश है, ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपके साथ, इस इंसान को आपके साथ काफ़ी सोलमेट या ऐसी कनेक्शन फील हो रहा है कि ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब लत लग गई है इस इंसान को आपकी, या आदत हो गई है, या मतलब ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और ये इंसान आपको ज़रूर मैसेज सेंड करेगा। इस मंथ में आपको डेफिनेटली ये मैसेज नज़र आएगा इस इंसान की तरफ से, या वो भेजेंगे, या आपको खुद इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी कि ये बंदा परेशान है, इस तरह से आपके बारे में बात कर रहा था। तो ऑटोमेटिकली आपको एक चेंज नज़र आएगा कि इस इंसान के बारे में काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं, ये इंसान काफ़ी चेंज हो रहा है या हो गया है। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है आपको ऑलरेडी डिवाइन जो है यहाँ पर गाइड कर रही है, ठीक है। ओवरऑल अब आपके लिए मैं रोमांस में देख लेती हूँ, रोमांस एंजल से ये वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, मंथ कैसा रहेगा। एरीज देख लेते हैं आपके लिए अब रोमांस से क्या चल रहा है, या न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। एरीज डेफिनेटली न्यू लव आ रहा है, या न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी किसी के साथ, लव में नई शुरुआत हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे प्रपोजल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके 10 कदमों में बैठा है, बस कह रहा है कि जो करना है आई एम रेडी। तो ये इंसान आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है किस तरह से इंसान हाथ मांग रहा है। तो इस इंसान को आपका हाथ चाहिए, इस इंसान को आपका साथ चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और हो सकता है ये इंसान सब कुछ करने के लिए, या मुझे लगता है इस इंसान को आपकी माफ़ी चाहिए, और ये इंसान वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो आपको चाहिए, जो आप करना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन होगी जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है। इस इंसान ने लेसन लर्न कर लिया है, या अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी करें आपसे, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करते हो या आप न्यू लव को चूज़ करते हो, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए बस चॉइस भी हो सकती है, ठीक है। तो एरीज ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए क्या ये वाला मंथ लेके आ रहा है, और आपके लिए क्या चेंजेस आ सकती हैं, या आप क्या चेंजेस खुद अपनी लाइफ में लाने वाले हो या आने वाली हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी, वी हैव हैमक टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है वर्क से ब्रेक लें, या वैसे फिजिकली या मेंटली आप किसी वेकेशन पे हों, ट्रैवल पे जाएं। ट्रैवल यहाँ पे नज़र आ रहा है। वी हैव द वेस सीक्रेट एडमायरर। ओके, वाओ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, वो आपको एडमायर करेगा, किसी की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है आपके वर्क की वजह से, या और ये सीक्रेट एडमायरर यंगर वुमेन हो सकती है अगर आप लड़के हैं तो, और अगर आप खुद यंगर वुमेन हैं तो आप यंगर हो सकते हैं इस इंसान से, या ये इंसान आपसे यंगर हो सकता है, मैन और वुमेन। लेकिन यहाँ पे वुमेन है तो ऑब्वियसली इस इंसान की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। आप हो सकता है यंगर वुमेन के साथ डील कर रहे हो, या आप खुद यंगर वुमेन हैं और आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, यहाँ पे है काइट वेकेशन, यहाँ पे डबल वेकेशन आ रही है। तो डेफिनेटली इस मंथ में आप कहीं जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं,
वेकेशन पे जाने वाले हैं किसी के साथ, पार्टनर के साथ, इवन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। द नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है हैंड शेक। येस, अ मीटिंग विद द स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। येस, हैंड शेक, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये इंसान आपसे शायद कोलैबोरेशन करना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है या किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये सीक्रेट एडमायरर आपकी यंगर वुमेन हो सकती है या किसी के साथ हैंडशेक आपका हो सकता है, किसी न्यू स्ट्रेंजर, न्यू इंसान से आप मिलने वाले हैं इस इंसान का आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में ऐसे एंटर हो रहा है और या न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, स्ट्रेंजर की शक्ल में ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन फिर इस इंसान के साथ आपका काफ़ी मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मज़ीद आगे टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए टॉरस कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। या लवर्स, डेफिनेटली लवर्स, यूनियन, यहाँ पे हैंडशेक भी इस बात की बात करता है। तो किसी के साथ आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं या किसी के साथ आपकी यूनियन होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए प्रपोजल आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चांसेस हैं आपकी शादी फिक्स होने के, प्रपोजल आने के, या अगर आप किसी के साथ मतलब वेकेशन पे जाने वाले हैं अपने लवर के साथ, पार्टनर के साथ, आप हस्बैंड वाइफ हैं, शायद आप वेकेशन पे जाएं। कुछ लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैरिड हुई है, हनीमून पे भी जाने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि वेकेशन यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है। यहाँ पे लवर्स है तो हो सकता है आप अपने लवर को मिलने जाएं या आपका लवर आपसे मिलने आना चाहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जमना ही हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में लव एंटर हो रहा है, सीक्रेट एडमायरर, ये इंसान आपसे बहुत लव करता है, लाइक करता है, आपको पसंद करता है और फाइनली ये इंसान आपसे मिलने की कोशिश करेगा या आपकी यूनियन हो सकती है इस इंसान के साथ इस मंथ में। यस, ये सब का कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, न्यू बिगनिंग है, न्यू शुरुआत है किसी ऐसे इंसान की। आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान का इंतज़ार है आपको, शायद अब आप अभी इनको नहीं मिले हैं तो आपको इंतज़ार है ये इंसान, ये न्यू लव, ये लवर, या आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान आएगा जिससे आपकी शादी होगी, या इस इंसान को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था कि वो आपको कब बताएंगे एंड फाइनली मुझे लगता है कि ये इंसान आपको बताने के लिए रेडी है। एस ऑफ कप, तो न्यू लव है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के लिए गुड न्यूज़ है, कपल के लिए, क्योंकि कपल है यहाँ पे गुड न्यूज़ हो सकती है या आप प्लानिंग कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। या पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, यहाँ पे आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू जॉब की ऑफर भी आ सकती है, और या मैंने आपसे ऑलरेडी कहा हैंडशेक और 2 लवर्स मतलब बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के साथ, या कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेगा। ये इंसान अर्थ साइन हो सकता है, वाटर साइन, और यहाँ पे जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, या किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यस, प्रोफेशनल फील्ड से हो सकता है ये इंसान, काफ़ी प्रोफेशनल है, एनालिटिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं। तो ये इंसान पहले आपके साथ शायद वर्क करना चाहें, आपको मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें, लेकिन हो सकता है इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पहले शो नहीं करेंगे। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इस इंसान की नज़र आप पे काफ़ी अरसे से है, मुझे लगता है कि और फाइनली अब ये इंसान आपको मैसेज सेंड करेगा या आपसे बात करेगा, कन्फेशन कर सकता है ये इंसान। और कुछ लोगों के लिए ये अपॉलॉजी भी हो सकती है, क्योंकि इस इंसान के माफ़ी मांगने के बाद या आप दोनों के दरमियान में एक दूसरे के साथ बात करने के बाद ये यूनियन, ये लव स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू लवर होगा। तो शायद आपके पास कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल है, तो आपके पास शायद ऑप्शन हो सकती है एयर साइन या अर्थ साइन में से कुछ लोगों के लिए, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। या आप खुद अर्थ साइन है तो ये इंसान वाटर या एयर साइन हो सकता है। काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ, या इस इंसान को लगता है कि आप में से कुछ लोग या आप इनको किसी स्टडी, एजुकेशन या वर्क वाली जगह पे भी मिल सकते हैं, या ये इंसान आपके नज़र रखे हुए और आपको देख रहा है काफ़ी अरसे से, मुझे ऐसा लगता है। सीक्रेट एडमायरर है ना ये इंसान आपका, तो काफ़ी अर्से से अब इस इंसान को लगता है कि अब टाइम आ गया है कि उनको आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, एक्सप्रेस करनी चाहिए। आप हो सकता है इस इंसान से एज में छोटे हो या मैच्योरिटी लेवल में, क्योंकि हो सकता है इस इंसान का माइंड बिजनेस माइंड है। ये इंसान शायद आपके साथ वेकेशन या ट्रैवल पे कहीं जाना चाहते हैं, आपको मज़ीद जानने की कोशिश करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आप हो सकता है किसी इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी स्टडी या एजुकेशन में कोई न्यू कोर्स आप सीखते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं, वहाँ पर भी आपकी नए काफ़ी सारे लोगों से, नए स्ट्रेंजर्स के साथ मुलाकात हो सकती है, आपके न्यू फ्रेंड बन सकते हैं, या इवन आप रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं किसी के साथ। अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं आपके या आपके बच्चों के इस मंथ, मुझे वो भी नज़र आ रहा है। रिजल्ट अच्छा आ सकता है, कहीं आपका इंटरव्यू है तो वो क्लियर हो सकता है। अब लव में देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या हो रहा है टॉरस। कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं, तो आप डेफिनेटली सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। मुझे लगता है यूनियन बहुत करीब है आप दोनों की, विद इन दिस मंथ हो सकती है या दिसंबर तक, या मेकिंग द एफर्ट। ये इंसान एफर्ट करेगा आपकी तरफ, आपको नज़र आएगा कि ये इंसान आपको लेके सीरियस है, रिलेशनशिप को लेके सीरियस है, फ्रेंडशिप को लेके सीरियस है।
या बच्चों को, मैंने जैसे आपसे कहा, बच्चों से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है। प्लेफुलनेस, यस, तो आप शायद रिलेशनशिप में जाएंगे इस इंसान के साथ। ये रिलेशनशिप आपका पहले फ्रेंडशिप के तौर पे या प्लेफुल तरीके से स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे कमिटमेंट, मैरिज तक ये बात जाएगी। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग, न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस तरह के इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया है या आपकी नज़र है इस इंसान पे, तो ये वही इंसान है जो अब आपको जवाब देगा या आपकी तरफ रेडी है रिलेशनशिप के लिए। इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, ये आपके लिए मैसेज है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, यू डिज़र्व इट, यह चीज़ आपको मिलेगी, सो डोंट गिव अप। नेक्स्ट इज़ अ जेमिनाई सन मून राइजिंग। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनाई है या आपकी राशि जेमिनाई है, वेलकम। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, नवंबर 2023। आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी। वी हैव अ बूट। इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आपको काफ़ी कुछ मामलों में आपको डेफिनेटली यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है। वी हैव अ पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उससे प्राइड को आने से अपने आप में रोकिएगा। या आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो काफ़ी प्राइडफुल है, इगोइस्टिक है, ठीक है। या सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। यस, आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए न्यू, आपके लिए वर्क स्टार्ट होने वाला है, न्यू जॉब, या आप कुछ ऐसा नया करने वाले हैं, या आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। तो शायद इसलिए मैसेज आया है कि प्राइड को बीच में मत आने दीजिएगा, या अपनी ईगो को, अपनी क्रिएटिविटी को शो करें, अपने टैलेंट को, अपनी ब्यूटी को, अपनी हार्डवर्क को शो करें। यह आपको आगे तक लेके जाएगा। या वी हैव अ नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है इस मंथ, डेफिनेटली। फाइनली आपकी कोई विश काफ़ी अरसे से आप वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, वो पूरा होगा। वी हैव अ ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, ऑब्स्टिकल। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से निकलने वाले हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से जिसे आप काफ़ी अरसे से डील कर रहे थे, और ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में से क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ मसला था, कोई इशू था, वो क्लियर हो जाएगा किसी भी मामले में, वो इस मंथ में आपके लिए क्लियर होता हुआ नजर आएगा, या आपको फाइनली रास्ता नजर आएगा कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। टैरोट से अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं जेमिनी कि आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, यस, सरेंडर, आपको यहाँ पे हाथ नज़र आ रहे हैं। सरेंडर, जो चीज़ आपको चाहिए यू विल गेट इट, उसको फोर्स करने की कोशिश मत करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे क्रिएटिविटी भी आता है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे, आप अपने आप को काफ़ी खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, सक्सेसफुल फील करेंगे। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकता है आपके वर्क की वजह से, ठीक है। आप में से कुछ लोग क्रिएटिव खुद हो सकते हैं ऑलरेडी, या साइकिक, इंट्यूटिव, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस मंथ आप काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं जेमिनी। इस वीक में आप हो सकते हैं काफ़ी चीज़। ओके, वी हैव अ हेरोफेंट और वी हैव अ किंग ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग यहाँ पे शादी के चांसेस हैं विद हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे शादी फिक्स होने के, शादी होने के, प्रपोजल आने के, यहाँ पे ऐसा रिश्ता, ऐसा पार्टनर मिलने के जो आपकी लाइफ को फाइनली चेंज कर देगा, क्योंकि आपको फाइनली आपका सोलमेट या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, हस्बैंड या वाइफ आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कोई इशू शादी में आए या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो उसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो अपने ईगो या प्राइड को बीच में मत आने दीजिएगा, मसले को सुलझाया जा सकता है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो कपल हैं ऑलरेडी, या कोई मसला हो सकता है। या 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग आप में से किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। मैंने जैसे आपसे कहा फाइनली कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उससे भी आप निकलेंगे इस वक्त, फाइनली अब आपको नज़र आएगा। या हर्मिट, आप में से कुछ लोग सिंगल हैं इस वक्त, ठीक है, यू आर सिंगल। आप हो सकते हैं काफ़ी टेंशन में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, पास्ट में इसके हील कर रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही कैसे निकलना है। मेंटली आप कहीं स्टक भी हो सकते हैं, मेंटली आप किसी टेंशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये वाला जो मंथ है वो आप अपने साथ ही गुजारेंगे अगर आप सिंगल हैं तो। मुझे नहीं लग रहा कि आप में से काफ़ी सारे लोग रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप मेंटली अपने आप को हील कर रहे हैं, उस जगह पे पहुंच रहे हैं कि आप किसी को एक्सेप्ट कर सकें शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए। और मुझे लगता है कि आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप काफ़ी अर्से से हर्ट रहे हैं तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपको लगता है कि हर तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में जो है वो सिर्फ आपको हर्ट कर नहीं आएगा। लेकिन ये वो इंसान है, वाटर साइन हो सकता है, या टॉरस या विर्गो या एयर साइन, जो आपकी लाइफ में रोमांस लेके आएगा, रिलेशनशिप इमोशंस लेके आएगा। फाइनली आपको लगेगा कि आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इंसान पे। ये इंसान आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे शादी हो, क्योंकि यहाँ पे शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं 3 ऑफ कप्स और हेरोफेंट। आप इस इंसान को अपनी कम्युनिटी, फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स या
किसी के थ्रू आप मिल सकते हैं या इनका रिश्ता आपकी तरफ इस तरह से आ सकता है। किसी के साथ रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल है यहाँ पे इस मंथ में, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे या आपको इस वक्त अपने आप को यहाँ से इस आइसोलेशन से निकालने की ज़रूरत है ताकि आप न्यू फ्रेंड्स बना सकें और आप न्यू क्रिएटिविटी को शो कर सकें और अपने आप को शो कर सकें जो आपके अंदर है। इस तरह से आप न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे और आपकी लाइफ में ये हीलिंग भी होगी और वो पार्टनर भी आएगा जिसका आपको इंतज़ार है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो सकती है और आप काफ़ी अरसे से लोगों को ब्लॉक ही किए जा रहे हैं। तो आप अपने हार्ट को ओपन करें, अपने माइंड को ओपन करें, एक्सेप्ट करें लोगों को और पास्ट को एक्सेप्ट करें और दोबारा अपने आप को ओपन करें न्यू फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स के लिए। और इवन अगर कोई आपके पास वापस भी आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, इट्स अप टू यू, अगर आप उनको चांस देना चाहते हैं तो। किसी के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकती है, ये किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है इस वीक, इस मंथ में, ये भी मुझे नज़र आ रहा है उन लोगों के लिए। या आप किसी को न्यू फ्रेंड भी बनाएंगे या किसी न्यू फ्रेंड से मिलेंगे, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव में देख लेते हैं आपके लिए। यस, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप में से काफ़ी सारे लोगों को खुद पहले हीलिंग की ज़रूरत है इससे पहले कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, क्योंकि आप डेफिनेटली या तो मेंटली स्टक हैं पास्ट में, या आप हर्ट हैं, या आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे न्यू रिलेशनशिप के लिए। यस, यू डिज़र्व लव। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लव डिज़र्व करते हैं, तभी जाके आपको लव मिलेगा। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं या आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा इन्वॉल्व हो सकता है जिसको आपने हील करने की जहाँ पे ज़रूरत है। चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या आपको इस वक्त आपके बच्चों की टेंशन भी हो सकती है अगर आप मैरिड हैं तो, या कोई किसी न किसी बच्चों से रिलेटेड टेंशन हो सकती है आपको। वो वक्त पे होगा सब कुछ, ऊपर वाले पे छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो ऊपर वाले की तरफ से आपको मिलेंगी। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। कैंसर, लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। आपकी लाइफ में शायद लव आ रहा है या आप अपने आप को ये लव दे रहे हैं, अपने आप को हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे से लग रहा है कि आपको लव की कोई न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फ्रेंडशिप को लेके। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। आप में से कुछ लोग लव के मामले में आप रिस्क लेने वाले हैं, ये कोई आपकी तरफ रिस्क लेने वाला है लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ये रिस्की हो सकता है, लेकिन ये फिर भी इंसान आपको मैसेज भेजेगा या मैसेज भेजना चाहता है ये इंसान आपको। हो सकता है ये इंसान टाइगर ईयर में पैदा हुआ हो, चाइनीज़, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है इस इंसान का टारगेट आप हैं और ये इंसान आपको लव मैसेज भेजेगा या भेजना चाहते हैं। लेटर भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, कॉल आ सकती है लव की, मैसेज, कॉल, या आपके लिए कोई प्रपोजल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए। बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली किसी चीज़ में आपको सक्सेस भी मिल सकती है। ये गुड न्यूज़ आपके कैरियर को लेके भी हो सकती है, सक्सेस को भी होके ले सकती है। ठीक है, कैरेट, अपॉर्चुनिटी और वाइनफॉल। यस, ऐसा लगता है कि आपको लव की ऑफर होने वाली है या आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे लोगों की तरफ से। अच्छे कमेंट्स मिलेंगे अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, क्रिएटिव कुछ करते हैं तो उसकी वजह से आप वायरल हो सकते हैं या लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क की वजह से। आप ऐसे कुछ लोग हेल्दी डाइट पे आ रहे हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आपके अंदर जो ग्लो आ रहा है वो काफ़ी सारे लोगों को नज़र आ रहा है, तो उस वजह से भी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। ठीक है, ईटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जिस पर आप फोकस होंगे या आपको होना चाहिए। किसी का टारगेट आप हैं और इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है, मटेरियल वेल्थ आ सकता है, लव आ सकता है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो ऑलरेडी, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, इस इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपसे बात करने की, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक दूसरे से बात करने की। नाउ लेट्स सी, आपको ये अपॉर्चुनिटी कैरियर में भी मिल सकती है जो आपको मटेरियल वेल्थ देगा, सक्सेस देगी आपको। नाउ लेट्स सी कैरियर, टैरोट से देखते हैं आप लोगों के लिए कैंसर, या द टावर, द हेरोफेंट। यहाँ पे टू मेजर आर्काना है, तो डेफिनेटली समथिंग बिग आप लोगों के लिए ये वाला जो मंथ है काफ़ी कुछ बड़ा लेके आएगा, शॉकिंग, सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए। और वर्ल्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है अब टाइम आ गया, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना है या क्या होने वाला है या क्या होगा। किसी का सीक्रेट आपके सामने रिवील होगा विद हाई प्रिस्टेस। स्पाइसीज, एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो, एक्वेरियस आप हो सकता है। यहाँ पे 4 मेजर अरकान है, 4। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है इस मंथ में, या काफ़ी सारी बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए शॉकिंग होगा, ओके, शॉकिंग अच्छे वे में, मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, आपके लिए सरप्राइज़ हो सकता है। यहाँ पे आपकी अचानक से शादी फिक्स हो सकती है,
इट्स अ गुड न्यूज़ ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस आपको कैरियर में मिल सकती है, या जैसे मैंने आपसे कहा आप इंटरनेट पे कुछ करते हैं या सोशल मीडिया पे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सक्सेस है। यहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका वीज़ा बाहर लग सकता है, आप खुद बाहर जा सकते हैं, या आप कहीं किसी जगह पे किसी ऐसी अच्छी कंपनी में या इंस्टीट्यूट में आप सिलेक्ट हो सकते हैं वर्क को लेके, जॉब को या एजुकेशन को लेके। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक किस्म का सरप्राइज़ होगा आपके लिए, ठीक है। और हाई प्रिस्टेस यहाँ पे ये बात करते हैं कि आपको ऑलरेडी पता था कि ये सब कुछ होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या आपको पता था ये चीज़ आपको मिलेगी, तो फाइनली आपकी इंट्यूशन बिल्कुल आपको सही कह रही थी, और वही चीज़ आपके सामने अब आके खड़ी हो जाएगी, रिवील होगी आपको। सच आपके सामने आएगा किसी का, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको फाइनली रास्ता क्लियर नज़र आएगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। यस, आप हो सकता है किसी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, या आप फाइनली किसी के साथ बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज करेंगे। एंडिंग्स आर न्यू बिगनिंग्स, तो आपकी लाइफ एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए एंडिंग्स होगा और कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू बिगन होगा, स्टार्ट होगा इस मंथ में। लेकिन आपको ऑलरेडी पता था ये सब कुछ होगा। आप में से कुछ लोग खुद साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर, लाइट वर्कर, हीलर हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या चिल्ड्रन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या बच्चों से रिलेटेड, आपके अपने बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। या जो भी होगा अचानक होगा। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई चाइल्डहुड मेमोरी आपके पास आ सकती है, कोई इंसान आपके साथ आ सकता है, या वो आपको हेल्प कर सकता है, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। या बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या चाइल्डहुड या हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, वो हील होंगे। सिचुएशन निकलेगी, आउटकम निकलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अगर कोई सिचुएशन है ऐसी जिसमें फैमिली बच्चे इन्वॉल्व हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ कोई अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या बच्चे हैं इस इंसान के, या आपके किड्स हैं, ये भी हो सकता है। ये इंसान आपके साथ स्टिल अट्रैक्टिव है, या इस इंसान की तरफ से आपको कोई कन्फेशन मिलेगा, लव, गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ मिलेगा। क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा, ये चीज़ में यहाँ पे नज़र आ रही है। इस इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज, कॉल, एफर्ट नज़र आएगी, ठीक है। या जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड आप कुछ कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या बच्चों से रिलेटेड आप कुछ एफर्ट करेंगे, अब आपको करनी चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, या आप कुछ कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट है हमारे पास लियो, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं सन मून राइजिंग लियो। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा लियो, ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या होगा आपके लिए, क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या जानने की ज़रूरत है आपको। डार्क मैन, तो आप शायद डार्क मैन हैं खुद, या किसी के साथ डील कर रहे हैं, या डार्क मैन के साथ आपका कोई वास्ता पड़ सकता है इस मंथ में। डार्क और कम्प्लेक्शन या हेयर, सक्सेस हो सकती है, इस इंसान की वजह से आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, या ये इंसान आपकी सक्सेस में हेल्प कर सकता है, या आप लोग खुद इस मंथ में काफ़ी सक्सेस पाने वाले हैं किसी मामले में, कैरियर में, जॉब में, रिलेशनशिप्स में। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो किसी का बी केयरफुल किस पे आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी की नज़र आप पे है, हो सकता है कोई आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, या आपके पीठ पीछे बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपकी सक्सेस के बारे में भी बात हो सकती है। यहाँ पे है माइस, डिस्कार्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, या मुझे लगता है कि कोई फैमिली या फ्रेंड्स के दरमियान में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई ड्रामा इन्वॉल्व हो सकता है, या फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के दरमियान में कोई ऐसा इंसान जो ये सब कुछ फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपको, या कोई कोशिश करेगा इस मंथ, तो आप, आई होप आपको समझ आए ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं। या कोई लोग आपको अपने ड्रामे में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, या आपको किसी के ड्रामे में नहीं पड़ना क्योंकि कोई आपको इन्वॉल्व करेगा इस मंथ, ये चीज़ नज़र आ रही है। इन पार्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, लेकिन ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती हैं अगर ये फैमिली या फ्रेंड्स के दरमियान में हैं तो, ठीक है। सक्सेसफुली ये रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि ये मसले हल हों, ठीक है। कोई डेफिनेटली कोशिश कर रहा है आपको प्रवोक करने की, या उस इंसान को, तो कुछ ना कुछ इशू यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये मसला हल हो सकता है। ये वर्क वाला एनवायरनमेंट भी हो सकता है जहाँ पे कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं या आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो सोच लीजिएगा। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा ये कौन है इंसान। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। द स्टार, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस और द स्टार, कुछ लोगों के लिए जो लोग सोशल मीडिया में हैं, इंटरनेट पे हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ मेड करते हैं, क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस मंथ अगर आपको स्टार्ट करना चाहें।
या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आप, जैसे मैंने कहा, वायरल हो सकते हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको आगे ले जा सकती है। नाइट ऑफ वांड्स, यस, अपने पैशन को फॉलो करें और जो चीज़ आप क्रिएटिव आपके अपने अंदर है उसको फॉलो करें। आप में से कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे, शायद आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वो भी आपकी विश पूरी हो जाएगी सक्सेसफुली। 6 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे नज़र आ रहा है पास से कोई आ भी सकता है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। कोई पास से आपके पास वापस आ सकता है, सोलमेट, ट्रू लव, आपका एक्स, या कोई ऐसा इंसान जो भाग के गया था वो वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पे रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकती है किसी के साथ। मैंने जैसे कहा, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के दरमियान में कुछ झगड़ा इशू हुआ था तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है इस मंथ। बच्चों से रिलेटेड भी आप में से कुछ लोगों को न्यूज़ मिलेगी, अच्छी न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे, या आपके बच्चों के लिए को सक्सेस मिलेगी तो आप खुश होंगे। कुछ अचीवमेंट आपके बच्चे कर सकते हैं या आप खुद अचीव करेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, यू आर सिंगल, यू आर डेफिनेटली मीटिंग समवन, आपको आपकी किसी सोलमेट से मुलाकात हो सकती है, न्यू लवर से, न्यू फ्रेंड। अब ये फ्रेंड भी हो सकता है या लवर भी हो सकता है, लेकिन आपको इस इंसान के साथ जो कनेक्शन है वो सोलमेट की तरह फील होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये इंसान आपको अच्छे तरीके से समझता है, अंडरस्टैंड करता है। ये बचपन का कोई दोस्त है वो वापस भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या जैसे मैंने कहा कोई पास से एक्स, फ्रेंड, लवर, पार्टनर, कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में दोबारा से भी आ सकता है। आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं इस मंथ में, वर्क आपका ऑक्युपाइड रहेगा, या कोई चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं ये भी करूं वो भी करूं, मल्टीटास्क आप मैनेजमेंट करेंगे, ये भी हो सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी या किसी और की हेल्थ ख़राब थी या बच्चों से रिलेटेड आपको कोई टेंशन थी तो वो हेल्थ यहाँ पे इंप्रूव हो रही थी भी नज़र आ रही है। अब लव में देख लेते हैं, फ्री योर सेल्फ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। लव के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो विश कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिले है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। या सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, कोई आ रहा है पास से, शायद वापस आना चाहता है, ये भी हो सकता है। ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है ये इंसान, या आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं इस इंसान की तरफ, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, पास से, पास का लवर, फ्लिंग, सोलमेट, क्रश, कोई भी हो सकता है। इस इंसान को आप पे क्रश है तो कन्फेशन कर सकता है ये इंसान आपसे, जो सिंगल लोग हैं। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसको आप काफ़ी अच्छे से मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, फाइनली वो विश आपकी पूरी होगी। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट इज़ विर्गो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं सन मून राइजिंग विर्गो। आप लोगों के लिए ये वाला जो मंथ है वो कैसा रहेगा, नवंबर 2023 आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा गुजरेगा, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी। सो हमारे पास है सक्सेस, तो किसी मामले में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है, प्रमोशन, या आप किसी मामले में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, तो कुछ लोगों के लिए न्यू होम हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, या घर में कोई रिन्यूअल या चेंज हो सकता है। आप हो सकता है लाइफ में आपका कोई न्यू एटीट्यूड अब आ रहा है, आपके अंदर खुद चेंज आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव आप फील कर रहे हैं अपने आप को लेके, लाइफ को लेके। पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन, यस, किसी के साथ रिकन्सिलिएशन आपकी हो सकती है। ये फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई, या रोमांटिक पार्टनर, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो दोबारा। या वी हैव अ बटरफ्लाई, चेंज इज़ कमिंग, तो आपके लिए एक अच्छा चेंज आ रहा है। आपके घर में भी कोई चेंज आ सकता है, या आपकी लव लाइफ में, या आपकी सक्सेस में भी चेंज आ सकता है, या आपका अपना एटीट्यूड चेंज हो रहा है, आपको अपने अंदर काफ़ी चेंज फील होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यस, आप में से कुछ लोग आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, फैमिली की प्लानिंग करेंगे, खुद की प्लानिंग करेंगे, रिलेशनशिप की प्लानिंग करेंगे, या वैसे ही ओवरऑल फ्यूचर की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, या कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है। नाउ लेट्स सी, टैरोट से देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फैमिली, होम, सक्सेस, मनी वाइज, प्रॉपर्टी से अगर कोई इशू है तो वो आपके लिए रिजॉल्व होगा। आपको शायद फैमिली की प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, इनहेरिटेंस के मनी भी मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोग न्यू घर में शिफ्ट होंगे, या न्यू हाउस आप परचेज कर रहे हैं, या घर में कोई चेंजेस अभी आ सकती हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके घर प्रपोजल आ सकता है, या किसी के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रेडी है अब आगे कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली को मिलने के लिए, ये भी हो सकता है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, यस, आपकी विश पूरी होने वाली है यहाँ पे डेफिनेटली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स होने वाली है, या आपकी बात पक्की होने वाली है, एंगेजमेंट, या आपकी ऐसी कोई विश है जो पूरी होगी। आप में से कुछ लोग शायद आप किसी फेस्टिवल पे, इवेंट पे, या आप इवन फॉरेन कंट्री पे भी जाएंगे, या आपका बहुत बड़ा ड्रीम था, आपकी विश थी, फाइनली ये विश आपकी पूरी होने वाली है। जो लोग क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है तो डेफिनेटली आपको अपने करियर में
अपने वर्क लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में काफ़ी इंडिपेंडेंस फील होगी। प्रमोशन आपको मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, आपका अपना बिजनेस है तो वो काफ़ी आपको अच्छा फील होगा, प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे। फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। हेल्थ वाइज भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपने अंदर नज़र आएंगी। आप खुद अपने आप को भी हील कर रहे होगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई फैमिली ट्रॉमा है, आप काफ़ी अपनी हेल्थ वाइज आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट फील होगी, काफ़ी चेंज फील होगा। यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यू डिज़र्व लव। तो कोई आ सकता है आपके पास वापस रिकन्सिलिएशन के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली पहले सोच समझ के इस इंसान को आपने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हो, और अगर ये इंसान आपको लव देने के लिए रेडी नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि इस इंसान को हील करना है, या ये इंसान हील होकर आपके पास फाइनली अब आएगा। या कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है जो आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, इस इंसान को आप पे क्रश हो सकता है, या ये इंसान आपके लिए कन्फेशन कर सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। येस, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो कुछ लोगों के लिए या तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, या ये इंसान अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपने कोडिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, तो आपने समझना है कि पहले भी ये इशू रहा है, तो अगर ये न्यू रिलेशनशिप है या कोई वापस आ रहा है तो आपने कोडिपेंडेंट नहीं होना है, वरना ये काफ़ी सारे इशू आपके लिए क्रिएट कर सकता है रिलेशनशिप में, और आपकी लाइफ को दोबारा से डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ लिब्रा। आप लोगों के लिए देख लेते हैं लिब्रा, ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या चेंजेस आप लोगों के लिए आ रही हैं। वी हैव अ वैली, deep personal strength and peace that assure success, dark woman। फिर हमारे पास a boat, money और property through an inheritance, winning और windfall। फिर हमारे पास है Cain, pay attention to your health। आप में से काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ की यहाँ पे डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस मनी आपको मिल सकता है। कोई डार्कर मैन के साथ आप, वुमेन के साथ आप डील कर रहे हैं, या डार्कर वुमेन आपके लिए कुछ न्यूज़ ला सकती है, या आपको चेंज आ सकता है इस इंसान के आने से, या इस इंसान से आपका वास्ता पड़ेगा, या लव में शायद। एंड वी आल्सो हैव कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। तो कुछ लोगों के लिए चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में, या कोई आपके इंसान में वैसे लाइफ में चेंज आ रहा है। हेल्थ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा इस मंथ। लव इज़ हेयर, रिलेशनशिप के लिहाज से, या जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव इज़ कमिंग। आपको इनहेरिटेंस मनी भी मिल सकता है, या प्रॉपर्टी के थ्रू, या आप कोई लॉटरी वगैरह, या कोई इस तरह भी आपका बिजनेस भी ऊपर जा सकता है अचानक से। यहाँ पे पर्सनल आपके अंदर डेवलपमेंट भी आएगी, काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको फील होगा, चेंज फील होगा अपने अंदर। या आपको लाना चाहिए अपने अंदर चेंज। हेल्थ वाइज भी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लव वाइज भी अपने आप को पहले ये लव दें, इससे पहले कि आप किसी और को दें। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे। येस ऑफ कप्स, येस लव इज़ कमिंग, न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये लव आपको प्रेगनेंसी के थ्रू, बेबी के थ्रू भी मिल सकता है। गुड न्यूज़ इन द बेबी, गुड न्यूज़ अबाउट प्रेगनेंसी। उन लोगों के लिए आपको ये न्यू क्रिएटिव वर्क भी मिल सकता है, या आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है अपने आप को शो करने की, अपने टैलेंट को शो करने की। ये सब का लव आपको अपने आप से भी लव करने की यहाँ पे बात करता है, जो आपको डेफिनेटली इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, और अपनी सेल्फ केयर, अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को फोकस करने की ज़रूरत है। येस, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स। येस, आप वाटर साइन के साथ डील करें या विर्गो के साथ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। विद द क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली इस वक्त आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सकती है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ऊपर वाले पे छोड़ दें, क्योंकि उसी वजह से ही आपको फिर सक्सेस मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है, हर्मिट यहाँ पे अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालें, अपने लाइफ में चेंज लाएं, अपने इन्वायरमेंट में चेंज लाएं, अपने मूड में चेंज लाएं, अपने इमोशंस में चेंज लाएं। आपको हो सकता है इस मंथ काफ़ी इमोशनल आप फील करें, आप लोनली भी फील कर सकते हैं। तो शायद उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। लोनली यहाँ पे फील करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ये लव दें, अपने आप को ये केयर दें, अपने आप को ये रिस्पेक्ट दें, अपने आप को ट्रीट करें, अपने आप को बाहर लेके जाएँ। इससे पहले कि आपकी लाइफ में लव आए या पार्टनर आए, आपको पहले ये समझ आनी चाहिए कि आपको अपने आप को कैसे ट्रीट करना है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली लव इज़ कमिंग, लेकिन सरेंडर टू द डिवाइन। या आपको जिस इंसान का इंतज़ार है वो इंसान वापस आ सकता है आपकी तरफ, या आना चाहता है। और आप में से कुछ लोग इमोशनल फील करेंगे काफ़ी। यस, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है आपने। ठीक है, जो चीज़ भी आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ भी आप नेक्स्ट अपना आपका जो प्लान है आप करना चाह रहे हैं, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आपने करना है।
किसी की हेल्प भी आप ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करे। यस, वर्थ वेटिंग फॉर, जो चीज़ आपको चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, ऊपर वाला ही देगा आपको। एंजल्स, एंसेस्टर, गॉड, जो भी जिस पे भी आपको बिलीव है उसी से मांगें, वही आपको देगा। इट्स कमिंग, लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड इज़ येस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखें। एक्सप्रेस योर लव, या मुझे लगता है कि कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, या अगर आप किसी को लाइक करते हैं, एक्सप्रेस योर लव ट्रस्ट करते हुए करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, ट्रू लव, यस, सोलमेट या ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर होगा। अगर आप इस इंसान से सेपरेटेड थे तो ये इंसान अब आपकी तरफ एफर्ट करेगा, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ आपका। ये शायद वापस आ रहा है इंसान कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए न्यू लव होगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आप इस इंसान को शायद काफ़ी अरसे से जानते हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि लव आपकी लाइफ में उसी वक्त आएगा जब आपको ट्रस्ट होगा खुद पे, उस इंसान पे, क्योंकि तभी जाके लव आपके लिए आगे बढ़ेगा। अदरवाइज तो आप हमेशा ऐसे सिंगल ही रहेंगे, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। अपने पास्ट वाले एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ें और आप ट्रस्ट करें, अपने आप को ओपन करें, अपने आप को लव दें, अपने आप को केयर दें, अपनी रिस्पेक्ट करें, और आपको समझ आनी चाहिए कि अगला इंसान आपके साथ आपको क्या दे रहा है बदले में। ठीक है, अपने इंट्यूशन को खुद ट्रस्ट करें। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या चेंजेस आपके लिए आ रही हैं इस मंथ में। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, डायमंड की रिंग आ सकती है, या आपको मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, मे बी आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, या आपको कोई तोहफा मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है। और बाय द वे हम स्कॉर्पियो सीजन में ही हैं, तो आपको ये गिफ्ट मिल सकता है आपकी बर्थडे पे, या वैसे ही बर्थडे का कोई गिफ्ट मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डायमंड है, लेकिन आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है अपनी बर्थडे पे। वी हैव अ नेस्ट, एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। तो आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। टेम्परेरी सिचुएशन, किसी सिचुएशन में आप टेम्परेरी हो सकते हैं, उससे आप निकल भी सकते हैं, वो आपके लिए या निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। ये सिचुएशन हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, डेफिनेटली चेंज होगी या चेंज हो रही है अब आपके लिए। यहाँ पे माइस, फैमिली या फ्रेंड्स के दरमियान में कोई डिस्कॉर्ड हो सकता है, कोई इशू हो सकता है जो टेम्परेरी होगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। इन पॉट प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, या फैमिली या फ्रेंड्स के दरमियान में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं, या आपका कोई मसला काफ़ी अर्से से जो फंसा हुआ था, टेम्परेरी था, वो फाइनली अब आपको हल होता हुआ नजर आएगा। स्पेशली जो जून में हुआ था या जून में आपने कुछ किया था तो उसका रिजल्ट आपको अब मिलेगा। वल्चर, डिप्रेशन, एग्जाइटी, वरी दैट समन इज़ अगेंस्ट यू, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको ये खामखा का डिप्रेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है कि कोई आपके अगेंस्ट है, या कुछ लोग थे जो आपके अगेंस्ट थे। फाइनली आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपको फाइनली वो प्रॉब्लम आपके लिए रिजॉल्व होगी। इवन ये वर्क लाइफ है, फैमिली लाइफ है, या रिलेशनशिप भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए टैरोट से क्या है। या व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम आपके लिए चेंज हो रहा है, वर्क आपका इंप्रूव होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है कि कैसे होगा। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सकता है अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या अर्थ साइन के साथ, स्पेशली सेजिटेरियस या पाइसिस के साथ। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप में से कुछ लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, चेंज नहीं आ रहा, और आपको समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा, कब आपको रिजल्ट नज़र आएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए इंप्रूवमेंट होगी, चेंज थोड़ा सा नज़र आएगा। इनकम आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, या मनी या फाइनेंसेस, लेकिन आपके एक्सपेंसेस, खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, शायद ये भी हो सकता है। या वर्क वाले इन्वायरमेंट में आपको काफ़ी टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, टेंशन वाला माहौल हो सकता है, या लोग आपके पीछे आपको ऐसा लगता है कि प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका टाइम चेंज हो रहा है, यू विल बी लकी, किसी मामले में आप लकी रहेंगे और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। हैप्पीनेस मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका कंट्रोल उसमें नहीं होता है, तो आपको वेट करना पड़ता है सही टाइम का कि कब वो चीज़ आपको मिलेगी, स्पेशली फैमिली मैटर्स में या शादी का मैटर्स अगर कहें तो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी इस या बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, या कोई आपके साथ वर्क करना चाहेगा। सोच समझ के ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रस्ट आप करना चाहते हैं किसी पे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स भी हो सकती है, शायद आपकी लाइफ में सेपरेशन हो रही है या हो चुकी है, या कुछ लोगों के लिए आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आता है फिर चला जाता है, तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस इंसान पे, या ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई है जो गिव अप नहीं करना चाहता, शायद आपके पास दोबारा आने की कोशिश करे, आप पे ट्राई करे। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। पास से कोई आ सकता है, ठीक है, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, या रिकन्सिलिएशन करना चाहता है।
तो डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को आप किस तरह देखते हैं, या इस इंसान को लगता है कि आप उनको समझ नहीं रहे, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे। आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इश्यूज़ हो सकते हैं, ये जो भी है या जो भी इंसान ये इन्वॉल्व है। आप में से कुछ लोग इस मंथ कोई क्विट भी करेंगे, जॉब को ख़त्म करेंगे, क्विट करेंगे कोई जॉब, कोई प्रोफेशन या किसी ऐसी जगह को छोड़ेंगे, या सिचुएशन को एक जगह से दूसरी जगह आप निकलेंगे या मूव करेंगे। मेंटली भी आप किसी जगह पर स्टक थे तो वहाँ से आप निकलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहेगा, या न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ये उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं। फाइनेंसेस और कैरियर या वर्क के थ्रू आप इस इंसान को मिलेंगे, या जॉब के थ्रू, ये भी हो सकता है। या लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप में से कुछ लोग आपका फोकस वर्क पे हो सकता है, शायद इसलिए आप अभी लव पे फोकस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, या ये इंसान आपसे कुछ आपका ट्रस्ट दोबारा से जीतना चाहता है। अगर इस इंसान ने आपको नहीं, किसी और चीज़ को, लव को, कैरियर को, या आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, या ये इंसान आपसे भाग के क्यों गया था, कुछ भी, कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता है ये इंसान। लेकिन डिपेंड करता है कि आप ट्रस्ट करेंगे इस इंसान पे या नहीं। तो ये इंसान आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है, या कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता। तो शायद इसलिए। ओके, ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या होने वाला है। वी हैव अ बर्ड आर्चर वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। आपको किसी के मैसेज, कॉल या लेटर का इंतज़ार होगा। ओल्डर वुमेन की तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है, या कोई आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, कोई आपको ड्रीम में भी आएगा। ठीक है, ये इंसान आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस इंसान की बात सुन लें, आप समझ लें। या कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, या कोई एडवाइस भी दे सकता है आपको। आप हो सकता है किसी ओल्डर वुमेन के साथ डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। या कैरियर वाइज भी आपको कुछ कोई हो सकता है न्यू वे, आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिले, या न्यू पाथ आपको नज़र आए, या किसी की हेल्प की वजह से भी मिल सकता है, गाइडेंस की वजह से। कैमल, परसिवर्ड एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिचुएशन को नए तरीके से डील करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, रिलेशनशिप को भी और तरीके से हैंडल करना चाहिए। वी हैव फ्लूइड डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड, अ लवर। यस, लवर या फ्रेंड में, या किसी फैमिली मैटर में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या मनी मैटर में, जहाँ पे आपको लगा आप इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे हुआ नहीं, नुकसान हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, किसी मामले में आपको खुशी भी मिल सकती है, ट्रैवल से रिलेटेड आपको कोई खुशी मिल सकती है। ठीक है, ये कोई आपकी हेल्प कर सकता है, स्पेशली दिस ओल्डर वुमेन। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ों को लेके आप काफ़ी टेम्पटेटेड हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा सकती हैं, या आप ऑलरेडी गलत रास्ते पे हैं जिसकी वजह से आपको लॉस्ट होगा। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ हेल्थ और डिप्रेशन, तो कुछ लोगों के लिए अप्स एंड डाउन रह रहे हैं। अगर आप पहले डिप्रेशन में थे तो आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले हैप्पी थे तो आप शायद आपका डिप्रेस, मतलब अपोजिट लग रहा है। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेगा हेल्थ वाइज, या इस मंथ कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए सैजिटेरियस। कभी खुशी है तो कभी गम है आपके लिए, लेकिन चीज़ें आपको टेम्पटेटेड कर रही हैं, चीज़ें आपको गलत रास्ते पे भी डाल सकती हैं, या कोई आपको गलत रास्ते का मशवरा भी दे सकता है। तो अपने माइंड को यूज़ कीजिएगा इससे पहले कि आप कुछ और नुकसान उठाएं। 10 ऑफ कप्स, यस, फैमिली मैटर, 7 ऑफ वांड्स एंड सन कार्ड, यस। तो फैमिली मैटर्स में कोई खुशी मिल सकती है, बच्चों से रिलेटेड हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकती है। फैमिली का कोई इवेंट हो सकता है, आप अटेंड करें जो आपको खुश कर सकता है। अपने आप पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, वो इंप्रूव नज़र आ रहा है आपके अंदर। 7 ऑफ वांड्स, अपने आप को ब्लॉक करें, या ऐसी चीज़ों को ब्लॉक करें जो आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ या आपकी खुशियों के रास्ते में है। ठीक है, वो चीज़ करें जो आपके लिए ठीक है, आपकी फैमिली के लिए और आपकी अपनी खुशी के लिए। जो चीज़ आप करना चाहते हैं अचीव करें, उसमें आप डेफिनेटली अपना हार्ड वर्क करें। विद द 7 ऑफ वांड्स, मेहनत से आपको चीज़ मिलेगी। सक्सेस भी आपको कहीं मिल सकती है, या कहीं पे आपकी कोई ग्रेट अचीवमेंट या हैप्पीनेस हो सकती है। बच्चे से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है जो आप काफ़ी खुश होंगे, या कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप इस मंथ। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके रिलेशनशिप के या शादी के चांसेस हैं, या रिश्ता आने के चांसेस हैं, या आपको कहीं अपने वर्क में कहीं सक्सेस मिल रही है, उसको लेके आप काफ़ी खुश हो सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। यस, एक्सप्रेस योर लव, कोई अपनी फीलिंग भी आपको एक्सप्रेस कर सकता है, शायद इस वजह से आप खुश होंगे, या कोई आपकी तरफ आ रहा है रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहता है।
या आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं या फैमिली या इस इंसान के। कीप एन ओपन माइंड, यस ये इंसान आपसे डिफरेंट होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होगा, या यू डिज़र्व लव, डेफिनेटली आप लव डिज़र्व करते हो और आपको मिलेगा और आ रहा है आपकी तरफ। या कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो पहले आपके साथ सिंसियर नहीं था या आपसे कुछ छुपा रहा था या ये इंसान आपसे भाग गया था, तो शायद वही इंसान आप फ्रेंड्स की हेल्प लेके या किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ अप्रोच करेगा रिकन्सिलिएशन करने की, या क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है रिकन्सिलिएशन। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है या ट्रू लव। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, जिससे आपकी शादी होगी, लेकिन आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये इंसान डेफिनेटली पहले डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये इंसान रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, इवन मैरिज के लिए भी आपके साथ रेडी है। वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे इस मंथ। ओके, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट इज़ कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न। वी हैव अ वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या वॉल्स अप हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे, या हो सकता है बात ना हो किसी से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फ्लैग। डू नॉट बी टेम्पटेटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। अगर किसी ने आपको गलत समझा है तो आप समझने दें, ठीक है। उस इंसान को खुद आपकी तरफ अप्रोच करने दें, अपना स्टैंडर्ड लो मत करें उस इंसान के लिए या उसको समझाने के लिए। कैसेट, समन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एट द एंड ऑफ सिचुएशन। यस, किसी के साथ आपकी सिचुएशन एंड हो सकती है, पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप, कुछ भी। मतलब ये इंसान आपको गलत समझ के शायद आगे मूव ऑन कर जाएगा या करना चाह रहा है, या आपको गलत समझ रहा है, तो समझ लेते हैं। कोई निकल रहा है आपकी लाइफ से या निकलेगा। हॉर्स शू, गुड लक, गुड लक आपकी साइड पे होगी, ठीक है। ये भी हो सकता है, शायद इस वजह से ये इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। आप शायद कहीं ट्रैवल भी करें, वेकेशन ट्रैवल, या आपको कोई सक्सेस मिल सकती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं आपको या आपकी सिचुएशन को या पोजीशन को। वी हैव नीडल एंड थ्रेड। आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है इस मंथ। आप में से कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाएंगे या आउट ऑफ कंट्री आप जाना चाहते हैं, या किसी आउट ऑफ कंट्री वाले बंदे के साथ आप डील कर रहे हैं, उस इंसान के साथ भी आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। या पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड। या तो ग्रीड से बचने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप ग्रीड करेंगे वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा सकता है या किसी गलत सिचुएशन में भी डाल सकता है। या आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो पिग ईयर में पैदा हुआ है, चाइनीज़ पिग ईयर। ओके, या किसी और को ग्रीड हो सकता है, ठीक है। वो आपके रास्ते में आ सकता है या आपको गलत समझ सकता है, आपकी सिचुएशन को, आपकी नीयत को, आपकी इंटेंशंस को। एट ऑफ वांड्स, यस आप डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे। चैरियट, ओ माय गॉड, ट्रैवल। नाइन ऑफ वांड्स, या तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रैवल नज़र आ रहा है। आप हो सकता है फायर साइन या अर्थ साइन या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। कैंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। हॉर्स ईयर में शायद ये इंसान पैदा हुआ है। एट ऑफ वांड्स एंड चैरियट, नाइन ऑफ वांड्स। आप डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे या किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हैं अगर आप सिंगल हैं, या कोई आपसे डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहता है। डेफिनेटली ये इंसान डिटर्मिन है आपसे बात करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हो सकता है आप इस इंसान की बात नहीं सुनना चाहते, या ये इंसान या आपने इस इंसान की बात सुने बगैर ही इस इंसान को कट कर दिया, ऑफ कर दिया। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। इस इंसान का टारगेट अभी भी आप हैं और ये इंसान अभी भी आपसे बात करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है अपनी तरफ से आपको। ये इंसान इवन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकता है, या आपको मिलना चाहेगा, या आप कहीं ट्रैवल करके इस इंसान को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ में मूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने की वजह से, या ये इंसान गिव अप नहीं करेगा। बाय द वे, ये जो भी इंसान है आप पे गिव अप नहीं करेगा। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। इस इंसान की नीयत आपसे बात करना है, आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान में क्लियर करना है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में ये सब कुछ ख़त्म हो। ये सब वांट, यस इस इंसान की आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, या इस इंसान को आपसे बात करना है। ये इंसान न्यू हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको लगेगा कि नहीं दिस इज़ नॉट हैपनिंग, लेकिन ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। तो इस इंसान की कंसिस्टेंसी, जिस तरह से ये इंसान एफर्ट करेगा, शायद उस वजह से आप इस इंसान पे ट्रस्ट करें या आप इस इंसान को मौका दें। ये न्यू लवर हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप, या आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगिनिंग होगी। ये वो जो भी इंसान है आपसे बात करना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता है। आपको लगा था ये इंसान आउट हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे, या 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जो आपकी तरफ इवन यहाँ पे शादी के चांसेस हैं, फैमिलीज़ को मिलने के चांसेस हैं, प्रपोजल के भी चांसेस हैं, ठीक है। इवन ये इंसान आपको और आपकी फैमिली तक भी आने के लिए तैयार है, मिलने के लिए भी तैयार है, अगर आप सिंगल हो।
आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है, फैमिली के साथ, विद फैमिली, या आप खुद जाएंगे। फैमिली में कोई न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, गुड न्यूज़, कुछ ऐसी रीज़न जो आप सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे पिकनिक या फैमिली टाइम नज़र आ रहा है, फैमिली गैदरिंग्स भी नज़र आ रही हैं। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर होगी। आपको डेफिनेटली आपका डेस्टिनी मेट आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्वेरियस या वाटर साइन। यस, ये इंसान आपका डेस्टिनी मेट हो सकता है या सोलमेट, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी विश पूरी होने वाली है। यहाँ पे भी विश है, तो डेफिनेटली कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। किसी को आप पे क्रश भी हो सकता है और ये इंसान आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करके ही रहेगा। ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस है, डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में कोई डिस्टेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म करेगा ये इंसान। या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जो रिजॉल्व होंगे, पास्ट लाइफ से कोई आ सकता है, यस, या तो ये पास्ट लाइफ लवर है जिससे मिलते ही आपको लगेगा दिस इज़ द वन, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट से इंसान वापस आएगा, या न्यू लव भी हो सकता है। तो शायद आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है पास्ट या न्यू लव में से, क्या आप किसको चूज़ करोगे। यस, ये वो इंसान है अनरिक्वाइटेड लव जिसके साथ आपका कोई मसला नहीं चला था, कोई आपकी सिचुएशन सही नहीं हो पाई, तो ये इंसान दोबारा ट्राई करेगा या आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप उनको एक और चांस दो और वो आपको प्रूव करेंगे कि वो चेंज हो चुके हैं, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे, इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने अपने आप को फ्री करना है, क्योंकि तभी जाके ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेगा। लेकिन आप रेड फ्लैग भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से इस इंसान ने आपको डील किया है या करेगा, तो आपने देखना है कि वो क्या चीज़ गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ सही कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस है, पास्ट वाले लवर के साथ या न्यू लव के साथ, दो ऑप्शन है आपके पास, तो चूज़ आपको करना है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट इज एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, हमारे पास है सन, आप हो सकता है लियो के साथ डील करें, दिस इज़ योर 7th हाउस, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, तो किसी से मिलने वाले हैं आप, सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, शादी चांसेस हैं यहाँ पे। वी हैव अ कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, या आप प्रोटेक्टेड हो सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है, इस वक्त आप सेफ हैं। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस, बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, और यहाँ पे है हील्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेंजर आपको मनी के मामले में हो सकता है या नेगेटिविटी हो सकती है, आप बच जाएंगे, सेफ हैं, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। कुछ लोग आपके फाइनेंसेस या मनी के पीछे भी हो सकते हैं, तो डेंजर हो सकता है, लेकिन बट यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। हैप्पीनेस आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। कुछ लोग जेलस भी होंगे आपके फाइनेंसेस की वजह से, इंप्रूवमेंट की वजह से, या जो भी आपकी पोजीशन है। ऑब्स्टिकल्स जो आपके रास्ते में है, वो डेफिनेटली जो रास्ते में सिचुएशन है या इस वक्त आपको डिफिकल्टी लग रही है, वो आप रिमूव करेंगे, निकलेंगे उस सिचुएशन से। कोई आपकी लाइफ से बाहर भी निकलेगा, यहाँ पे ब्रोकन रिंग है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या इवन रोमांस है, तो वो भी बाहर निकलेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये आपके लिए सही नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ आपको आप अपने आप को रिलीज़ करेंगे इस सिचुएशन से। आपको कोई पावर मिल सकती है, पोजीशन या सक्सेस, जिसकी वजह से लोग काफ़ी जेलस हो सकते हैं या आपके रास्ते में रुकावटें लाने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ। 5 ऑफ वांड्स, यस, मोर ड्रामा, इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस हो सकता है किसी का, या कोई कोशिश करेगा। 8 ऑफ कप्स, द फाइट, यस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप होगा, फाइनली किसी की सिचुएशन आपको समझ आएगी और आपको फाइनली नज़र आएगा कि ये इंसान क्या है। किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था, ठीक है, वो इंसान शायद दोबारा कोशिश कर सकता है आपके पास आने की, या आपको बात बताने की, सुलह सफाई करने की, या इवन यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं किसी के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, यू विल डेफिनेटली कट दिस पर्सन आउट विद द एस ऑफ सोर्ड्स। फाइनली आपको समझ आएगा कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, या ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज यू विल मूव ऑन। 6 ऑफ सोर्ड्स, मेंटली आप डेफिनेटली ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं, या कर चुके थे, या कर लेंगे इस मंथ से, कि अब आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। और आप हो सकते हैं किसी और एयर साइन के साथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या वाटर साइन, या एरीज या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, या लियो, टॉरस, जो भी है। आप डेफिनेटली मेंटली इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, पीस की तरफ बढ़ेंगे। ये जो झगड़ा, जो तमाशा, जो चीज़ भी थी, वो चीज़ आपकी फेवर में नहीं होगी। जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं आपके साथ, आपको इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ये लोग डेफिनेटली आपके रास्ते में बहुत सारी कोशिशें करेंगे। यस, हेल्थ वाइज भी आपकी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है इस मंथ। मुझे हेल्थ आपकी इंप्रूव नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो टेंशन जो है वो आपकी रिलीज़ होगी, जो भी टेंशन है आपकी वो फाइनली रिलीज़ होगी। आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आप अभी फाइनली अपने आप को हील कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से।
लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आ सकता है। या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जो काफ़ी डिस्टर्ब थे, उससे आप निकलेंगे इस मंथ। पास्ट में से कोई आ सकता है या पास्ट वाली कोई सिचुएशन दोबारा से ट्रिगर कर सकती है आपको। इट इज़ सेफ टू लव, ये इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये जो भी आपकी तरफ आ रहा है ट्रू लव। या मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली न्यू लव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप डेफिनेटली ट्रू लव डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप या आपने ऑलरेडी इस इंसान से बाउंड्री क्रिएट कर ली थी, आपने इस इंसान को छोड़ दिया था पीछे, तो अब शायद ये वापस इंसान आ सकता है आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन के लिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान अभी तक आपको भूल नहीं पाया या आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, पैशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे या तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है या इस इंसान को, ये भी यहाँ पे सिचुएशन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसी सिचुएशन को एंड करना है पहले, या तो आपको ख़त्म करना है, आपको रिलीज़ करना है किसी को या इस इंसान को, तभी जाके ये सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में क्रिएट होगी, रिकन्सिलिएशन होगी या रियूनियन होगी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइनली द लास्ट वन, द पाइसेस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं माय फिशेस, आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। वी हैव अ टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपको फाइनली चीज़ें समझ आएंगी, अंडरस्टैंड होगा आपको क्यों, क्या, कैसे, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपने इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है, ठीक है। जो भी आपने फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, जिस पे ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली यहाँ पे रास्ता दिखाया जाएगा, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएंगी आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। बोट, आपको इनहेरिटेंस मनी मिल सकता है, या आपकी अचानक से बिजनेस या कैरियर या जॉब में आपको कोई प्रमोशन, सक्सेस या पैसा आ सकता है आपके पास, विंड ऑफ फॉल आ सकता है। आप में से कुछ लोग शायद बाहर भी जाना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर इन डिफिकल्ट टाइम। मुझे ऐसा लगता है आप ऑलरेडी सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, या आप प्रोटेक्टेड होंगे या कोई आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन होगी, यू आर प्रोटेक्टेड। अक्टूबर में कुछ हुआ था, या वो चीज़ दोबारा हो सकती है, या वो सिचुएशन दोबारा आ सकती है, या वो सिचुएशन आप जो अक्टूबर में हुई थी वो रेजोल्यूशन की तरफ पहुंचेगी। कैट, अ टू फेस फ्रेंड, या किसी का असली चेहरा आपको नज़र आएगा। ये इंसान ऊपर से आपका दोस्त बनता है, लेकिन अंदर से ये आपका दुश्मन है। ये इंसान बड़बड़ करेगा, बड़बड़ 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 बड़, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके पीठ पीछे बात करेगा, या इस इंसान का आपको पता चल जाएगा। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स एंड, या मुझे ऐसा लगता है आप निकल जाओगे आगे और आपको सक्सेस, ये आपकी सक्सेस के लोग भी हो सकते हैं जो पीछे बड़बड़ करेंगे, ऊपर से दोस्त और अंदर से हरामखोर, यू नो लाइक नेवले स्नैक्स। सो ईगल, या मुझे ऐसा लगता है कि आप इन लोगों का टारगेट आप हो सकते हैं, लेकिन आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो उनके लेवल तक नहीं है, शायद वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, शायद इसलिए वो बड़बड़ करेंगे और बकवास करेंगे, बट लेट देम गो, यू आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए एट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप अपने काम से काम रखें, आपका जो हार्डवर्क है वो लगा रहेगा, आपका बिजनेस अच्छा जा सकता है, उसमें आपको पोजीशन या सक्सेस मिल सकती है। ये वर्क वाली जगह पे भी हो सकती है, जो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, ठीक है, आपके पीठ पीछे बात कर सकते हैं। द फूल कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे शायद, या आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपने अपने आप को फ्री कर दिया, इन लोगों से कट कर दिया है, तो इस वजह से इन लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। आप यहाँ पे कैट से रिलेटेड कुछ है, या आप कोई कैट भी अडॉप्ट करेंगे, पेट अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप में से कुछ लोग काफ़ी डेफिनेटली इंडिपेंडेंट फील करेंगे, सक्सेसफुल फील करेंगे, हैप्पी और आप काफ़ी फ्री फील करेंगे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पे एमेथिस्ट भी है, आपने अपने आप को हील भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। आपके वर्क पे भी लोगों की नज़र हो सकती है, आपके कैरियर पे भी नज़र हो सकती है, कॉपी कैट्स या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके वर्क पे बातें कर सकते हैं, आपकी जॉब पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके कैरेक्टर पे भी बातें हो सकती हैं, बट लेट देम भौंकन, ओके, लेट देम भौंकन भौंकिंग, बकवास करेंगे। सो आप उनको करने दें जो उनका काम है, आप अपने काम से काम रखें, क्योंकि ईगल, आपका मिशन कुछ और है, कैट और ईगल में बहुत फ़र्क है, ठीक है। बिल्ली को छींचों के खा भी आते हैं। सो यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके सक्सेस की वजह से है, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपके कैरियर की वजह से है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं, यू डेफिनेटली अट्रैक्टिंग ट्रू सोल में टू ऑफ कप्स, या आपकी शादी की वजह से भी लोग जेलस हो सकते हैं, या प्रॉब्लम हो सकती है। टू ऑफ कप्स और जस्टिस, आप में से कुछ लोग जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग सोल में ट्रू लव। किसी के साथ आपकी रियूनियन या रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे, शायद इस वजह से भी।
या ये वजह भी हो सकती है। लिब्रा हो सकता है ये इंसान, या वाटर साइन, फायर साइन, एक्वेरियस, कोई आपकी लाइफ में आ भी सकता है, ठीक है। सोलमेट, किसी के साथ रियूनियन भी हो सकती है, आपकी रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, या आप किसी को मिलने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। या मेक द एफर्ट, ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा और आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है, आपको इस मंथ कुछ चेंजेस आए। अपने आप को, मैंने आपसे कहा, फ्री कर दें, ठीक है। आप अपने काम से काम रखें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं, तो आपको मिलेंगी। न्यू लव आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी हो सकता है या न्यू प्रेगनेंसी। रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, जो प्रॉब्लम या क्रिएट कर सकते हैं ऑब्स्टिकल। या अट्रैक्शन लेकिन बहुत स्ट्रांग है और लव की स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली यू डिज़र्व लव। और अपने आप को हील करते रहिए, क्योंकि केमिस्ट्री आप दोनों की ऑफ फायर है। कैरियर पे भी आपका फोकस होगा, या आप इस इंसान को कैरियर के थ्रू मिलेंगे, या ये इंसान आपको बताएगा दैट दे नीड टू फोकस ऑन देयर कैरियर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यू आर डेफिनेटली गेटिंग मैरिड, बहुत जल्द या आपकी शादी होने वाली है। मे बी यू आर गोइंग ऑन हनीमून, शायद आउट ऑफ कंट्री आप जा रहे हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री आपकी शादी होगी। या कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि यू आर अट्रैक्टिंग समवन वेरी रोमांटिक, तो आपकी लव लाइफ की वजह से भी लोग जेलस हो सकते हैं, रिलेशनशिप जो केमिस्ट्री आप दोनों की है। ओके, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।